आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। ये क्लास 10th की टॉपिक है जो हमें इस पर जितने भी PYQ क्वेश्चन है 10th में आए हुए इस चैप्टर से हैं और इस टॉपिक रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम इस पर क्वेश्चन करें हमको कुछ फॉर्मूलाज का याद होना चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ 3D शेप्स हैं, जैसे हमको याद होना चाहिए 3D शेप में क्या क्या आता है। जो हमारे सिलेबस में 10th में वो हमारे पास है, एक तो आपके पास होता है क्यूब, ये होता है क्यूब ना, क्यूब होता है आपके पास, क्यूब होता है पहला आपका, ये हो जाएगा क्यूब हो गया। सेकंड आपके पास होता है क्यूबाइड, क्यूबॉइड होता है, क्यूबाइड आपके पास ऐसे होता है, यहाँ पे क्यूबाइड हो गया। ठीक है, और क्यूबाइड में हमारे पास, क्यूब में देखो क्या, क्यूब और क्यूबाइड में क्या फ़र्क होता है। इसमें हमारे पास होता है कि इसमें क्या होता है कि हर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। और क्यूबाइड में क्या होता है आपके पास, क्यूबाइड में होता है, क्यूबाइड में आपके पास होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब। और क्यूब का हमारे पास LSA कितना होता है, LSA इसका होता है हमारे पास 4A²। और क्यूब का जो LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, जो इसके चारों दीवार होती है उसकी एरिया। ठीक है, और क्यूब का जो TSA होता है हमारे पास होता है 6A²। इस तरीके से हमारे पास क्यूबाइड होता है। क्यूबाइड के अंदर हमारे पास इसका वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का मतलब होता है इस क्यूबाइड के अंदर कितना जगह खाली। ठीक है, इसका हमारे पास LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया का, जो इसका होता है वो होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। और इसका जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक और शेप आती है, थर्ड हमारे पास है जो कि है इस पर स्फेयर, जिसे हम बोलते हैं सिलेंडर। पहले समझो सिलेंडर होता है। सिलेंडर में जो क्या होता है, ये हमारे पास रेडियस है और ये सिलेंडर का, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ बेस, और ये होता है हाइट। ठीक है, वैसे इसमें भी तीन हमारे पास पूछा जाएगा, 3 इसके पैरामीटर्स होते हैं। सिलेंडर में तो हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर में हमारे पास क्या होगा, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का भी वॉल्यूम फार्मूला में याद होना चाहिए, V=πr²H। और हमारे पास होता है LSA, जो हमारे पास होता है वो होता है इसका LSA नहीं, इसमें CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 2πrH। हाइट होती है सिलेंडर की H, रेडियस होती है R, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में H प्लस R। तो ये हमारे पास हो गया क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर। बोर्ड में जितने भी इनसे क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास जो क्या है, हमारे पास क्यू, जैसे हमारे पास हो गया सिलेंडर। इसके बाद हमारे पास आता है कोन। कोन में क्या होता है सर, कोन में हमारे पास रेडियस ऑफ बेस ये हमारे पास होता है, ये इसकी हाइट होती है, हाइट ऑफ कोन होता है। और ये होता है L को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशन इसमें होता है, पहला फॉर्मूला कुछ याद करना है कि कोन का स्लैंट हाइट फॉर्मूला होता है R² प्लस H² रूट में। ठीक है, और कोन का हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम देखो क्या होता है, कोन का वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3πr²H। और कोन का हमारे पास जो होता है LSA मतलब CSA इसका ना, CSA कोन का कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, घुमावदार सरफेस कितनी है वो हमारे पास होता है πrl। और जिसका जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है वो होता है πr ब्रैकेट में L प्लस R। ये हमारे पास इसके लिए कोन से रिलेटेड 4 बातें आपको याद होनी चाहिए। पाँचवा हमको समझना है क्या कि हमारे पास कोन हो गया। कोन के बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो होता है स्फेयर। स्फेयर पे देखो सवाल बनता है खूब सारा बोर्ड में। इसका रेडियस होता है R। स्फेयर में क्या होता है आपसे पूछा जाता है, स्फेयर का बताओ वॉल्यूम क्या होता है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr³ होता है हमारे पास। क्या है, ये हमारे पास हो गया स्फेयर। ठीक है, स्फेयर में हमारे पास क्या आता है, स्फेयर में हमारे पास होता है कि स्फेयर का बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होता है। सरफेस एरिया इसका होता है ऐसे से बोलते हैं 4πr²। इसी तरीके से आपके पास एक और स्ट्रक्चर जो मिलता है आपको पढ़ना होता है, उसे बोलते हैं हेमी स्फेयर। इसको आधा कर दो, आधा कर देंगे तो हमारे पास इसकी रेडियस हो जाएगी R। इसके अंदर दो, इसमें भी आता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, इसको बोलते हैं हेमी स्फेयर बोलते हैं ना, हेमी स्फेयर बोलते हैं। इसका देखो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम होता है 2/3πr³। और हेमी स्फेयर का हमारे पास जो LSA होता है, CSA इसमें जो होता है वो हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती है 2πr²। और लास्ट जो बचता है हमारे पास इसका TSA जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है, इसका होता है वो होता है हमारे पास 3πr²। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा एक सजेशन है कि तुम लोग क्या करो, एक बार जितने भी फार्मूले हैं सबको एक बार नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने के बाद जब मैं सवाल लगाऊंगा तो उसको तुम बार बार देख के उसे सवाल लगाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। इसमें पूछा हमारे पास द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। अब तुमको इसको लगाने से पहले एक बार अपने से वीडियो रोक के चेक करना तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इसको बताएंगे, ठीक है। स्टेट देखो फॉरवर्ड क्वेश्चन किसका है, फार्मूले बेस पे। देखो कैसे होगा, हमारे पास ये दिया हाइट तो मतलब हमारे पास ये कितना होगा एच की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 24, और इसका रेडियस कितना हमारे पास दिया 7, तो रेडियस हमारे पास कितना 7। तो बोलो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, सी बोलो फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। बोलो एल का फार्मूला क्या होता है, एल का फार्मूला होता है √r² प्लस एच का स्क्वायर फार्मूला होता है। इसमें आप लगा दो तो बोलो आर की जगह कितना होगा, आर के प्लेस हमारे पास होगा 7 का स्क्वायर, एच के प्लेस पे कितना आएगा 24 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा कितना 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 24 को कितना होगा 576, दोनों को मिला दो तो एल हमारे पास बोलो कितना आएगा, एल हमारे पास आएगा 625, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करो तो एल हमारे पास आ गया 25। नाउ आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, यहाँ फार्मूला रखो। तो सी एस से दूसरा क्या आएगा, सी एस से आएगा 22/7, आर इज कितना, आर इज हाउ मच 7 एंड एल इज हाउ मच 25। 7 से 7 कट जाएगा, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 50 और कैरी कितना था 5, तो हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ज़्यादा है, सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमें इसमें करना क्या है कि इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने से पहले देखो इसमें एक आध तुम ट्राई करो अपने से, फिर बाद इसको देखा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो तुम जब ट्राई करना तब इसका आंसर देखना, ठीक है। वीडियो रोक के इसको ट्राई कर ले एक बार। देखो पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अब देखो आंसर मिला दोगे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ना, जिसका सिलेंडर का हाइट दिया, हाइट बोलो हाइट कितना हमारे पास है 5, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। इसका सी एस सी कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो हमारे पास दिया सी एस सी, बोलो सिलेंडर कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो, ठीक है। तो अब रखो यहाँ वैल्यू, तो कितना होगा 2, बोलो पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास रखनी, क्वेश्चन बोला है 3.14, ये हो गया। आर बोलो कितना हमारे पास, आर इज हाउ मच, आर हमें निकालना है क्या, हाँ देखो आर हमें फाइंड करना है। एच इज हाउ मच, एच हमारे पास हाइट कितनी है 5, ये 5 हो गया। ये कितना होगा देखो मिला लो, ये हमारे पास होगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये सी बात है 5 को मल्टीप्लाई 2 में कर लो तो क्या 5 2 जा 10, 3.14 इंटू कितना आएगा, आर इज इक्वल टू कितना आएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हटा सेंटीमीटर हटा दो। अच्छा ये देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, एक प्लेस आगे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो कितना होगा 31.4 इंटू आर इज इक्वल टू कितना हमारे पास होगा यहाँ पे 94 पॉइंट कितना आएगा 2 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जाओ, बोलो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 94.2/31.4। तो अगर तुम ध्यान देखो तो 4 से पॉइंट कट जाएगा, और ये इसका क्या है देखो, इसका ये 3 टाइम्स है, 3 बार अगर 3 गुना करोगे 314 का तो आपको इतना ही मिलेगा। तो इसको काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास कैसे बोला है, यहाँ बोला है कि अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2a, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। देखो सवाल ये बढ़िया है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू बेस में है, 2020 में है, ठीक है। दोस्तों कैसे करना है, बोला है कि एक हमारे पास सॉलिड बॉल है, ठीक है, वो किसी क्यूब के अंदर क्या होती है फिट हो जाती है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ आपने एक क्यूब बनाया, इसके अंदर एक बॉल क्या होगी फिट हो गई ना, हमारे पास फिट हो गई, स्फेरिकल बॉल है। तो बोला है कि बताओ इस बॉल का क्या वॉल्यूम क्या होगा। तो बॉल का वॉल्यूम देखो अभी सी बात, देखो ये क्या है, ये अगर ये बॉल इसके अंदर फिट हो रही है ना, अगर ये बॉल इसके अंदर पूरा क्या हो रही है फिट हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बॉल का जो डायमीटर होगा, बॉल का जो क्या होगा डायमीटर, वो एग्जैक्टली जो एक क्यूब है कि सॉरी जो बॉल का डायमीटर होगा एग्जैक्टली क्यूब के साइड के इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब को टच करेगी ना, तो टच करेगी दीवार से, दीवार की बोलो लंबाई कितनी है 2a, ये जो एज है इसका एज है 2a, तो डायमीटर भी किसका क्या होगा 2a होगा। अब डायमीटर स्फेयर का 2a होगा, रेडियस कितनी आएगी इसका हाफ कितना होगा a। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा सर स्फेयर का कितना होता है 4/3 पूरा कंप्लीट बॉल है ना, कंप्लीट हमारे पास स्फेयर है 4/3 आर का क्यूब हमारे पास आएगा, यानी 4/3 हो जाएगा पाई आर की जगह कितना होगा a, तो a का क्यूब। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर, हमें स्फेयर की रेडियस बतानी है, हुज वॉल्यूम इज 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें कैसे करना होगा, तो एक बार तुमने इसको ट्राई करो अपने से, और फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखना कैसे हमारे पास होगा। तो 2020 से पूछा है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या होगा, तो हमें रेडियस पूछा है स्फेयर का ना, निकालना है। अच्छा इसका वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम हमारे पास कितना है होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका फार्मूला होता है
स्फेयर का। इसके लिए हमारे पास दिया है कितना यहाँ पे 12 पाई, तो यानी हमारे पास ये बोलो पाई से पाई कट, ठीक है। अब देखो इधर से इधर ही जाएगा तो पूरा कितना होगा आर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 12, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 4 कहाँ आएगा नीचे, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर और नीचे आ जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 3 3 क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्या होगा स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ तो यह बोलो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा पूरा मिला के 3 की पावर, देखो ये है कितना हमारे पास, देखो ये हमारे पास है कितना क्यूब, तो उधर जाएगा तो कितना होगा 3 की पावर 2 और होल की पावर कितना होगा 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, पावर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 की पावर 2/3। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज रोल टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, हमें बताना है सिलेंडर रेडियस क्या होगी। अब देखो कैसे हमारे पास बनेगा, यहाँ पे एक हमारे पास है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है ना, और जिसकी लेंथ हमें दिया है, लेंथ कितनी है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हमारे पास है, और ब्रेड्थ हमारे पास कैसे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हमारे पास 40 और ब्रेड्थ हमारा 22 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला इसको ऐसे मोड़ा गया है कि इसका हाइट जो है कितना है 40 है, तो अभी इसी बात बोलो ऐसे बेंड करेंगे तो हाइट कितना होगा, ऐसे बेंड करेंगे तो हमारे पास हाइट होगी कितनी 22, और ऐसे बेंड करेंगे तो हमारे पास हाइट कितनी होगी 40। इसका मतलब मुझे कैसे बेंड करना पड़ेगा, इसको यहाँ से सिलेंडर बनाऊंगा, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, तो इस तरह से बेंड होगा तो ये हाइट कितनी इसकी हो जाएगी, जो लेंथ होगी वो हाइट बन जाएगी। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास कितना सर 40 सेंटीमीटर, और जो इसका ये लेंथ है ना, ये वाला जो घुमा हुआ, वो घुमा होगा क्या, यही घुमा होगा ना, वैसे घूमेगा। जब इसको ऐसे आप बेंड करोगे तो ये वाला पार्ट मुड़ेगा, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ये सर्कमफ्रेंस जो होगा, इस सर्कल बना सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 22, तो 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितना 22 सेंटीमीटर। अब दो सॉल्व करते हैं, यानी 22 पाई आर हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई आर हमारे पास 22 हो गया। अब इसको हम यहाँ रखें तो कितना आएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। यहाँ होगा आर, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 22 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, आपका 1 आएगा, ये 7 इधर जाएगा, तो बोलो कितना आएगा 2 × r इज इक्वल टू कितना आएगा 7, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 7.5, यानी आंसर कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये देखो 2020 हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो बढ़िया सवाल है। इस रेशियो का क्वेश्चन पूछा हमारे पास, बोला कि 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स रेशियो, हमारे पास 2 कोन है जिसके हाइट की रेशियो हमारे पास दिया है, यानी H1 और H2 का जो रेशियो हमारे पास दिया 1:3, और हमें दिया उनका रेडियस का जो रेशियो दिया कितना दिया, रेडिया इन द रेशियो ऑफ, आपके पास है यहाँ पे कि ये हमारे पास है R1 और R2 का रेशियो हमारे पास है 3:1। हमसे पूछा है बताओ कि उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो अब सी बात है, यहाँ से वॉल्यूम मान लेते हैं, पहले का V1 दूसरे का V2। फार्मूला होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे को होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2 होगा, ठीक है। ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा। अब बोलो यहाँ से लगाओ फॉर्मूला कैसे बनेगा, रेडियस पहले कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी की रेडियस कितनी हमारे पास है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी पहले वाली देखो, पहले की हाइट है 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा सिर्फ 1, और दूसरी की हाइट हमारे पास कितनी है तो 3 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्क्वायर में होगा। अब जो सॉल्व करेंगे हमारे पास होगा 9/3 कैंसिल होगा तो 3/1 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 3:1, इसका आंसर आएगा 3:1 का रेशियो होगा वॉल्यूम का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये हमारे पास लास्ट इसका जो है 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है इस पे, इस चैप्टर में। फिर कल हम इस पर दो नंबर वाला जो क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज कि वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास बोला है कि एक हमारे पास स्फेयर है, हेमीस्फेयर ना, हेमीस्फेयर का बोला हमारे पास वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर। तो सॉलिड हेमीस्फेयर का जो हमारे पास वॉल्यूम देखो हमारे पास होता है हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया में क्या उसका आता है TS होता है, मतलब इसका सरफेस सॉलिड अगर है तो उसका देखो TS ही आएगा ना, टोटल सरफेस एरिया। पूरा हर जगह सॉलिड है तो यहाँ भी सरफेस होगा और इधर भी सरफेस होगा, तो कुल मिला के इसका TS ही होगा। TS ऑफ हेमीस्फीयर हमारे पास क्या इक्वल है, इफ़ बोथ आर इक्वल, हेमीस्फीयर और TS आपका इक्वल, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, या सरफेस एरिया आप बोल दो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r3, मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ। और इसका जो हेमीस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब इस 3 पाई r स्क्वायर होता है, अब यहाँ से काट दो, आप कुछ कट रहा है तो हटा दो, जैसे पाई से पाई कट सकता है आपका, r³ से r स्क्वायर में से एक पार्ट बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2r, नीचे बचेगा 3, ये हमारे पास होगा 3 इधर जाएगा, तो 2r इक्वल टू कितना आएगा 3 × 3, और 2r का मतलब ये क्या है हमारे पास डायमीटर, इसी को बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर जो हमारे पास वो कितना होगा 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट जो भी हमें दिया होगा, ठीक है। अभी नहीं दिया था, अभी हम लेंगे 9 यूनिट ले देंगे, ठीक है।
इस तरीके से हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जहाँ पे इसका क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का है, 3-3 नंबर का, उस सब क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है।